अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल किया था जिसका मैं जवाब देना जरूरी समझता हूं। वैसे हर सब्सक्राइबर का जवाब, इसमें ये जुमला गलत ना लगे कि मैं जरूरी समझता हूं, तो इसमें कोई तकब्बुर या इस तरह की बात है। कोई ऐसा सवाल जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में हो तो वो जरूरी होता है उसके ऊपर रोशनी डालना। और जितनी मेरी मालूमात है, जितनी भी मेरा इल्म है, मैं उसको आप तक मुंतकिल करना अपनी जिम्मेदारी और लॉ अबैडिंग सिटीजन की हैसियत से जरूरी समझता हूं, और एक वकील की हैसियत से ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कानून पे अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाएं, लोग अमल करें उस पर। तो उन्होंने सवाल किया जो कि मेरे साबका वीडियो जो कि कैटेगरीज ऑफ आर्म्स लाइसेंस के ऊपर था, उससे रिलेटेड ये उन्होंने एक सवाल किया कि क्या मैं अपना स्पोर्ट्स लाइसेंस्ड वेपन, यानी मैंने जो लाइसेंस हासिल किया है स्पोर्ट्स के सिलसिले में, क्या वो सेल्फ डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात मेरा एक बहुत तवील वीडियो है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का, मैं उसकी थंबनेल यहां पे साइड में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, लिंक भी नीचे डाल दूंगा। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में मैंने आपको तफसील से बताया था कि किस किस सिचुएशन में आप असलहे का इस्तेमाल कर सकते हैं, हत्ता कि वो असलहा गैर कानूनी क्यों ना हो, सेल्फ डिफेंस सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे हम कन्फाइंड रखते हैं अपने मामले को कि एक स्पोर्ट्स लाइसेंस्ड वेपन जो कि स्पोर्ट्स के लिए आपने हासिल किया है, क्या वो सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है इस्तेमाल। लेकिन यहां पे मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि स्पोर्ट्स लाइसेंस जो होता है उसके कुछ कंडीशंस होती हैं या उसके कुछ एथिक्स होती हैं। अगर आप किसी रेंज में जाते हैं, रेंज में जाने का एक तरीका है, वो रेंज में जाने का ये तरीका होता है कि आप अपने असलहे को उसके बॉक्स के अंदर या किसी ऐसे होल्स्टर के अंदर जो कि जिसमें वेपन बिल्कुल मैगजीन से अलग, गोलियां अलग और तमाम चीजें एक प्रोसीजर से अलग अलग रखी हुई होंगी, ये आप कैरी केस लेके किसी रेंज पे जाते हैं। यही सिचुएशन राइफल और शॉटगन के साथ भी होती है कि आप किसी किस्म का भी असलाह ले जा रहे हैं, अगर उसका बॉक्स मौजूद है तो आप उसको कैरी केस में ले जाएंगे, और अगर बैग्स मौजूद हैं तो बैग के अंदर आप उसे रख के और एम्यूनेशन और वेपन को अलग अलग। और कुछ जगहों पे तो ऐसा होता है कि जो जैसे दोनाली बंदूक होती है, डबल बैरल ओवर अंडर होती हैं, तो उनको डिसअसेंबल किया हुआ होता है, उन्होंने रखा हुआ होता है, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ रेंज पर या शूटिंग कंपटीशन जहां पर हो रहा है उस जगह पर जाके उसे असेंबल करें, बनाएं और उसे इस्तेमाल कर लें। पिस्टल है तो उसे निकालेंगे, मैगजीन भरेंगे, गोलियां डालेंगे उसके अंदर, मैगजीन लगाएंगे और रेडी कंडीशन में उसे रख देंगे। रेंज के अंदर रखने का एक तरीका भी होता है, वो कभी आगे मुझे मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि उसे किस तरह रखना होता है। जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप इसी कंडीशन के अंदर आप उसे गाड़ी में भी रख के घर लाएंगे और घर से रेंज तक जाएंगे या अपने शूटिंग क्लब वगैरह या जो भी आपका मामला है जहां पर, वहां पर आप जाएंगे। यानी आपका असलहा जो होगा वो रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं होगा। एक बात आपको शायद मेरा इशारा समझ में आ गया होगा, रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं होगा। तो स्पोर्ट्स लाइसेंस के ऊपर कैरी परमिट नहीं होता कि आप अपना असलहा कैरी करके जो है वो लेके चल रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया, बनाया गया है, तो स्पोर्ट्स के ही इस्तेमाल में होगा। और जब आप गाड़ी में ले जा रहे होते हैं तो आप वेपन कैरी नहीं कर रहे होते जिसमें आपको कैरी परमिशन चाहिए हो, बल्कि वो आपकी प्राइवेट जगह है। गाड़ी जो है वो आपकी प्राइवेट स्पेस है, आप उसके अंदर कोई भी चीज रख के कानूनी तौर पे ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपका वेपन तैयार हुआ था और लोडेड था बिल्कुल, और उस सिचुएशन में आपको वो इस्तेमाल करना पड़ गया, कोई चोर डाकू आ गया या इस तरह कोई मामला हो गया या कोई भी यानी मामला हो गया, जान पर बनाई किसी शख्स के, और उसमें वो असलहा इस्तेमाल करना पड़ गया, इसमें उसे कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि वो शख्स अपनी डिफेंस के लिए इंस्टेंटली, यानी कि कोई एकदम से स्पॉन्टेनियस कोई चीज हो गई, कोई हादसा हो गया और उसके तहत वो उसे इस्तेमाल करे, तो किसी किस्म का वेपन भी हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स लाइसेंस को आप कैरी करके नहीं चल सकते, उसे आप बाकायदा उसकी एथिक्स और उसके नॉर्म्स के मुताबिक चलेंगे, यानी उसकी केस और उसको प्रॉपर जो उसके बैग्स होते हैं या किट्स होती हैं उसके अंदर आप रख के चलेंगे, क्योंकि वो वेपन सिर्फ वेपन नहीं होता स्पोर्ट्स में, बल्कि एक इक्विपमेंट होता है।
ایک اکوپمنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ اپنے کھیل اور اپنے جو کھیل کے جو معاملات ہیں ان کو ریفائن کرنے کے لیے, اپنی پریکٹس کو ریفائن کرنے, اپنے ٹریننگ کو ریفائن کرنے کے لیے, اپنے جو صلاحیت ہے اسے ریفائن کرنے کے لیے آپ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کی کچھ فارمیلٹیز ہیں. لیکن آخر میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ اگر سیلف ڈیفense سچویشن آ جاتی ہے اور ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو جان پہ بنائی ہے اور آپ کے پاس اپنا سپورٹس ویپن ہے یا کوئی بھی ویپن ہے, ایون کسی اور کا ویپن بھی وہاں پہ رکھا ہوا ہو, آپ نے ایک دم سے اٹھایا اور چلا دیا اور اس سامنے والے کو کوئی نقصان ہو گیا اور قانونی طور پہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اقدام دوسری طرف سے ہی ہوا تھا, تو اس صورت میں آپ پر سزا نہیں بنے گی, آپ کا رائٹ آف سیلف ڈیفenس موجود رہے گا. تو امید ہے میں نے بہت تفصیل سے اس بات کو جواب دے دیا ہے. ساتھ میں میں نے یہ بھی بتا دیا کہ کچھ ایتھکس اور کچھ نارمز ہوتے ہیں جو کہ آپ جو پروٹیکشن کے لیے لائسنس لیتے ہیں اس میں آپ کو نہیں رکھنے ہوتے. یعنی آپ پروٹیکشن کے لیے لائسنس لیتے ہیں, آپ کیری پرمٹ وغیرہ بھی لے لیتے ہیں, کیری پرمٹ میں آپ کو ویپن کو کھلا نہیں رکھنا ہے بلکہ لوڈڈ فارم میں آپ رکھ سکتے ہیں. چیمبر کے اندر گولی بھی رکھی جا سکتی ہے, اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن سپورٹس ویپن کے ساتھ ایسی لوازمات نہیں ہو سکتی, ایسے معاملات نہیں ہو سکتے. اس کی کچھ آداب ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. امید ہے میرا جواب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا وہ مطمئن ہوں گے. اگر انہیں یا کسی اور کو اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال یا کوئی بات پوچھنی ہو کامنٹس میں ضرور آگاہ کریں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.